बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि एक लाइब्रेरी फ़ंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, एक अलग से नेम स्पेस कैसे बनाई जाती है और जब हम एक नेम स्पेस बना लेते हैं, तो उस नेम स्पेस को बनाने के बाद हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब हम नेम स्पेस क्रिएट करेंगे, नेम स्पेस बनाएँगे, उसमें अपनी क्लासेस बनाएँगे और क्लासेस बनाने के बाद उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग सिस्टम, ये एक नेम स्पेस है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो इसके अंदर बनाई हुई सारी क्लासेस हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से यानी ये कैसे बनाई, ये ये किसने कोड लिखा, इसी से मिलता-जुलता हम कोड लिखना चाह रहे हैं और आज हम एक नई खुद से एक लाइब्रेरी फ़ंक्शन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाएँगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ मेथड्स होंगे और वो दुनिया के किसी भी बंदे को अगर मैं वो फ़ाइल दे देता हूँ, वो असेंबली फ़ाइल, तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो लेजें सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आपने यहाँ पे आके यहाँ ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स सी शार्प और सी शार्प को सेट करने के बाद यहाँ हम लास्ट टाइम कंसोल एप्लीकेशन जैसे करते थे, आपने इस दफ़ा लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और ये एक क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट यानी एक ऐसी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनेगा जो कि सी शार्प, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़ लाइब यानी ये इन सब के अंदर ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो सकती है। यानी अगर हम ये लाइब्रेरी, ये डीएलएल, इसके बदले हमारे पास एक डीएलएल फ़ाइल होएगी, असेंबलीज़ हमारे पास बनेंगी और हम वो असेंबली फ़ाइल किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर लेंगे और वो उसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो लें जी, सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करें। यहाँ पे आप नाम रखते हैं अ, इसके अंदर इस लाइब्रेरी के आप क्या नेम स्पेस इंक्लूड करवाएँगे? नेम स्पेस का नाम यानी प्रोजेक्ट का नाम अगर हम सेट करते हैं अ, मैं कह देता हूँ माय माय मैथ। ये प्रोजेक्ट का नाम मैं जो नेम स्पेस है उसमें उसका नाम रख दिया माय मैथ, ठीक है? माय मैथ क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, जस्ट वेट रखें। हम इसका नाम रख देते हैं माय अंडरस्कोर मैथ। तो ये एक ना एक एक नेम स्पेस क्रिएट हो गई है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो आप यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं एग्ज़ीक्यूट कर सकते? क्योंकि ये एक कंसोल एप्लीकेशन नहीं है। ये एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है और इसके बदले एक डीएलएल फ़ाइल जो बनती है, उसको हम किसी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करवाएँगे, तब हम उस कोड को चला पाएँगे। यानी अगर हम इसको कंट्रोल F5 करेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। कहेगा कि एक इसकी टाइप ही क्या है लाइब्रेरी, इसको हम अभी चला के नहीं देख सकते। अगर हमें इसको चलाना है, टेस्ट करना है, तो इसका कोड हमें यानी इससे इसके बदले जो हमारे पास कोड मिलेगा, वो हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाएँगे और वहाँ पे चला के देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक मैंने एक नेम स्पेस बना ली, उसका नाम क्या था? माय मैथ। उसके अंदर ये एक क्लास है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। हम इसका नाम रख देते हैं मिसाल के तौर पे माय मैथ है, तो एमटीएच, ठीक है? मैथ, एमटीएच, ये मैं इसका नाम बदल देता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास एक नेम स्पेस है माय मैथ, उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है एमटीएच और यहाँ पे आके मैं एक मिसाल के तौर पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक
इंट ऐड का एक फंक्शन बनाता हूँ और ऐड का फंक्शन क्या करेगा? ऐड का फंक्शन हम ये चाहते हैं कि ये यूज़र से ये जो फंक्शन कॉल करेगा, वो इसको एक से ज़्यादा पैरामीटर्स दे सकता है और पैरामीटर्स क्या होंगे? इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। तो हम यहाँ पे एक लफ़्ज़ यूज़ करते हैं पैरम्स यानी एक से ज़्यादा हम इससे पैरामीटर्स रिसीव कर सकते हैं और वो सारे रिसीव होके जाएँगे कहाँ पे? एक इंटीजर टाइप की अरे में। और ये क्या करेगा, ये ऐड का फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे जितने पैरामीटर्स भी आएँगे, जितने भी यहाँ पे हम आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, इस अरे के अंदर आ जाएँगे और इस अरे के सारे एलिमेंट्स को हमने सम करके रिटर्न करना है। तो ये ऐड बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप है और ये एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो ये काम करने के लिए मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर लेता हूँ। फॉर ईच लूप यूज़ करें और यहाँ पे इस लूप से बाहर हम एक सम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें वैल्यू का रखवाते हैं 0 और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स और ये यहाँ पे हम लिखते हैं इंट एक्स इन एरे और ये सारे के सारे एरे को क्या करेगा सम के अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स तो ये क्या करेगा जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स हम रिसीव करेंगे उन सबको जमा करेगा यानी लूप हर एक के लिए चलेगा लूप की हर आइट्रेशन के लिए चलेगा और एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किधर जमा कर दी जाएगी सम के अंदर और अब यहाँ पे हम इसी सम को यहाँ से रिटर्न कर दे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये वेरिएबल मैंने इस लूप के अंदर क्यों नहीं क्रिएट किया? इस लूप के अंदर क्यों नहीं क्रिएट किया? यहाँ पे। तो इसका आप याद रखें कि ये लूप की हर आइटरेशन के अंदर ये वेरिएबल बनना था और सम के अंदर वैल्यू क्या चले जानी थी 0 और फिर हम ये इस आपको याद होगा कि स्कोप की हम बात करते हैं कि जो जिस करली ब्रैकेट के अंदर ये देखें अगर आपने इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर ये सम का वेरिएबल बनाया है ना तो ये आप एक्सेस नहीं इस करली ब्रैकेट से बाहर आप सम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे सम को देखो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट यानी इस सम के वेरिएबल का जो स्कोप है वो ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट है इस करली ब्रैकेट से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते बल्कि ये जैसे ये करली ब्रैकेट खत्म होती है क्लोज होती है ये वेरिएबल जितने वेरिएबल्स बने होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं तो इसलिए ये रीजन है कि इसको मैंने इससे बाहर यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है अब इसका स्कोप क्या होगा ये वाली करली ब्रैकेट और ये मतलब ये क्या होगा जब ये आखिरी करली ब्रैकेट चलेगी तो ये सम का वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है या एक्स वेरिएबल हमने बनाया है या ये जो पैरम्स का इंटीजर टाइप की एरे बना ये इंटीजर एरे बनाई है जो कि एक से ज्यादा पैरामीटर्स को रिसीव करती है तो वो भी सारी डिलीट हो जाती हैं कब ये सारे कब कब ये डिलीट होंगे जब ये करली ब्रैकेट चल जाएगी यानी जब ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर बने हुए सारे लोकल वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं तो हमने काफी दफा ये चीजें सीखी तो बहरहाल अब ये इसको मैंने स्टैटिक क्यों बनाया है स्टैटिक इसलिए बनाया है कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता मैं चाहता हूँ बस सीधा डायरेक्ट मैं इस क्लास का नाम लिखूं और आगे डॉट लगाऊं तो ये फंक्शन एक्सेस कर पाऊं तो उसको पैरामीटर्स एक से ज्यादा दूं वो उन सबको जमा करे और मुझे रिटर्न कर दे अब मैंने ये प्रोजेक्ट तो बना लिया अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये चले और मैं इसको मतलब मैं अगर इसको इंटरनेट पे रख दूं तो लोग मेरे इस फंक्शन ऐड के मेरी नेम स्पेस माई मैथ को यूज करके मेरे ऐड के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकें एक से ज्यादा इसको पैरामीटर्स दें और वो जमा करके रिटर्न करे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे बिल्ड पे इसके दो तरीके हैं सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ आप इसके बिल्ड के ऊपर बिल्ड करें बिल्ड सॉल्यूशन करें और ये देखें ये सक्सीडेड अब आप अगर यहाँ पे इसके अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये चल पड़ेगा मतलब चलना इस सेंस में है कि ये हम आप कहेंगे सर इसकी आउटपुट कोई नहीं आई तो इसकी आउटपुट कहाँ पे है क्या है आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाएं
यहाँ पे आके बिन के फ़ोल्डर में जाएँ, डिबग में जाएँ, यहाँ पे आपके पास ये जो फ़ाइल है ना mymath.dll ये लाइब्रेरी फ़ाइल है सॉरी बेसिकली ये असेंबली फ़ाइल है। इसके ये असेंबली फ़ाइल है, इसमें आपका लिखा हुआ सारा कोड जो मैंने आपको कहा था कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है हमारे किसी भी कोड का जितने भी आपने क्लासेस लिखी हैं, वो सारे का सारा जो कोड जितना भी आपने लिखा है, वो सारा कंपाइल होके जो असेंबली बनी है, असेंबली फ़ाइल बनी है, वो ये डीएलएल फ़ाइल है। ये डीएलएल फ़ाइल बेसिकली असल चीज़ होती है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये ओपन तो किस इस तरह की फ़ॉर्म में नज़र आ रही होगी। मतलब अनरीडेबल टेक्स्ट है क्योंकि ये असेंबली फ़ाइल है, ठीक है? ये अभी आपको इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही, लेकिन बहरहाल इसके अंदर सारा असेंबली कोड, इंटरमीडिएट कोड यहाँ पे अवेलेबल है। जो किसको जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। यानी इस कोड को हम बेसिकली अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाएँगे। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक फ़ाइल आ गई है, ठीक है? ये फ़ाइल। अब इसको हमने किसी तरीके से अब मैं वापस कहाँ जाता हूँ? मैं अपने पूरे पुराने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट और इसके अंदर ये वाला मेरा एक प्रोजेक्ट था, जिसपे हम जो है वो मॉर्निंग क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये वो प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डिपेंडेंसीज़ के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। अगर आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से ब्राउज़ में जाएँ, ब्राउज़ करें यहाँ से डेस्कटॉप पे जाओ तो ये हमारे पास वो डीएलएल फाइल है, इंटरमीडिएट कोड, असेंबली कोड जो हमारे पास है। ये अगर मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाया, ओके किया, तो ये आपके पास ये असेंबलीज़ के अंदर माय मैथ ये मेरे पास वो असेंबली फाइल है, जिसको यानी इसको मैं अपने अब प्रोजेक्ट के अंदर अगर इंक्लूड करवा लूँ, अब वो मेरे बताएँ अब ये मेरे बल्कि प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया, लेकिन मैंने अपने इस फाइल में उसको एक्सेस करना है, तो मैं जैसे जैसे मैं अब जैसे मैंने ये सिस्टम की नेम स्पेस इंक्लूड करवाई है, हालाँकि आपके पास यहाँ पे ये फ्रेमवर्क्स में जाएँ तो यहाँ पे ये देखो सिस्टम अवेलेबल है, ये इसकी सिस्टम नेम स्पेस अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ फिर भी इंक्लूड करानी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये माय मैथ नेम स्पेस अवेलेबल है, लेकिन मैंने अगर उसको यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा यूजिंग यूजिंग माय मैथ। अब ये मैंने नेम स्पेस इंक्लूड कराई, तो आपको याद होगा ये नेम स्पेस है और इस नेम स्पेस के अंदर बेसिकली क्या चीज़ थी? अगर आप मुझे बता सकें इसमें हमने एक क्लास बनाई थी। वो यानी नेम स्पेस इंक्लूड करने के बदले में हम अपनी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। उसका नाम क्या था? आपको याद होगा एमटीएच। तो देखें ये एमटीएच की क्लास अवेलेबल है। इसके आगे डॉट लगाऊँगा, इसका एक ऐड का फंक्शन था। यस, हम उसके ऐड के फंक्शन तक पहुँच गए हैं। देखिए आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये माय मैथ की जो डीएलएल फाइल है, अगर मैं आप लोगों को ईमेल कर दूँ, आपको दे दूँ, तो आप इसको चला सकते हैं। इसको आप चला लो और आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो देखें यहाँ पे आएँ, हम यहाँ पे आके अब ये क्या करता है? अब आप अगर इसके ऊपर लेके आओ, इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेके आया हूँ, तो ये बता रहा है, यहाँ से हमें पता चलेगा, देख के क्योंकि कोई रट्टे की बात नहीं है, देख के हमने देखना है कि ये क्या करता है। ये मैथ की क्लास है, उसके अंदर उसका ऐड का फंक्शन है और ये आपसे क्या माँग रहा है? अगर आप देखो तो इसमें आप पैरम्स का कीवर्ड आए तो मतलब एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स दे सकते हो। किस तरह के? इंटीजर टाइप के। किस तरह के दे सकते हैं? इंटीजर टाइप के। ये देखें, किस तरह के? इंटीजर टाइप के और ये आपको वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक इंटीजर इंट आप लोगों को रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैं कोई इंटीजर्स देता हूँ 10 आपको 11 10 12 13 कोई 14 कोई 9 5 3 ठीक है? 20 जितने मर्ज़ी वैल्यूज़ आपको पता है कि ये जितने वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे दूँगा, तो वो पीछे अरे के अंदर सेव हो जाएँगी। और अब मैं यानी अब ये मेरा यानी कि ये एक ऐसा फ़ंक्शन है, जो कि जितने मर्ज़ी पैरामीटर्स दो रिसीव करेगा और बदले में आपको एक नंबर देगा जो क्या होगा इंटीजर टाइप का। अब
इसके बदले में आपको पता है कि इस पूरी लाइन के बदले में आपको एक लफ्ज़ मिलना है। रिटर्न होगा एक वैल्यू जो क्या होगी, इन सबको जमा करके आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो आपको चाहिए कि अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो ना फंक्शन, तो फिर हमें उसको कहीं असाइन करवानी होती है। तो देखो ऐड का मेथड एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो वैल्यू क्या है? इंट की। इसके बदले एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी है तो उसे हमें सेव कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं सम का। तो सम का यानी इसके बदले जो भी हमारे पास इसके बदले अगर 100 वैल्यू आएगी तो आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे एंड पे चलता है। तो इसके बदले ये 100 आया, 100 असाइन हो जाएगा किसे? मिसाल के तौर पे 100 आया और वो सम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। तो लें जी प्लीज़ इसको हम चला के देखते हैं। तो ये चलाया, अब मैं इसको कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कर लेते हैं ताकि आउटपुट ज़रा अच्छी हो जाए। डॉलर डालें और कहें माई सम इज़, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट डाल के सम की वैल्यू दे दें। तो ये सम वेरिएबल कनकैटिनेट हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। तो ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर उसने जो हमने वैल्यूज़ दी उसको सम करके और उसने 86 रिटर्न कर। तो ये मेरे पास एक तरीका था, पहला तरीका जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी लाइब्रेरी को किसी दूसरे बंदे की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं, जैसे मैंने इंक्लूड करवाया और उसके लिखे हुए मेथड को यूज़ किया। एक और तरीका भी है मेरे पास इसको करने के लिए, जो मोस्टली आपने अक्सर देखा होगा, हम प्रोजेक्ट्स को पैकेजेस को इंक्लूड कराते हैं पैकेजेस की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, मैं अभी यहाँ से ये असम इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा से इसको सेव कर देता हूँ। अपने जो पहले वाला प्रोजेक्ट था उसको ओपन करता हूँ। उसका पाथ था सी में, यूज़र्स में जाके, एचपी में जाके, सोर्स में जाके, रिपॉजिटरीज़ में जाके, अभी मैंने ये my अंडरस्कोर मैथ ये मैंने प्रोजेक्ट अभी बनाया। तो मैं इसके ऊपर वापस आ जाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक लाइब्रेरी बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ना बदले NuGet पैकेज बने। वो क्या होता है, आप इसको बिल्ड पे आओ, इसको पब्लिश करो। इसको पब्लिश करेंगे तो मतलब बताना आपको मैं चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेट के ऊपर जो बेसिकली किसी लाइब्रेरी के पैकेजेस पड़े होते हैं। कोई भी कोड हो ना तो उसका पैकेज पड़ा होता है, जिसको यानी कोई लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करानी है तो पैकेजेस की फॉर्म में पड़ी होती है। डीएलएल फाइल भी आप कर सकते हैं, लेकिन असल तरीका यही है कि आप इसको पब्लिश करवाएं। नेक्स्ट करें, ये कह रहा है बिन में रिलीज के फोल्डर में ये नेट स्टैंडर्ड ये इसके पब्लिश का एक फोल्डर बनाएगा, वहां पे पब्लिश करूंगा। ठीक है, कर दे। पब्लिश। तो ये पब्लिश स्टार्टेड हो गई और सक्सीडेड। अब आप यहाँ जरा दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करें, फाइल ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आके बिन के फोल्डर में रिलीज रिलीज के अंदर पब्लिश का जो फोल्डर है यहाँ पे, ये सॉरी ये बेसिकली ये वो पैकेज जो है वो बन गया हुआ है। ठीक है, ये एनयू पैकेज या न्यू पैकेज जिसे हम कहते हैं, ये वो पैकेज बेसिकली बन गया हुआ है। ये पैकेज फाइल है, ये हम इंटरनेट के ऊपर रखते हैं, लोग इसको डाउनलोड करते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाते हैं। इसको आपने इंक्लूड कैसे करना है, अब मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। जो दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ये बेशक इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। ये आपके पास ये माई मैथ 1.00 जो है वो न्यू पैकेज आपके पास अवेलेबल। अब आप वापस दोबारा अपने वो पिछले वाले प्रोजेक्ट को ओपन करें। अब हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है, अब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट में मॉर्निंग ये हमारे पास
प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट आपके पास है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे जाएँ मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, इस पे क्लिक करो। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें इंस्टॉल्ड क्या-क्या चीज़ें की हुई हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड के ऊपर आऊँ या अपडेट्स के ऊपर आऊँ, तो अभी कुछ नहीं है। कोई पैकेज अभी इसमें फाउंड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ब्राउज़ पे आऊँ ना, तो ये सारे इंटरनेट से ये पैकेजेस सारे, ये लाइब्रेरीज़ jQuery, अभी हम देखेंगे jQuery सीखेंगे, तो ये हम इसको इंक्लूड करवाएँगे। कोई आपने ये डिफरेंट एक से ज़्यादा चीज़ें कुकीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ डालेंगे, फिर ऑथराइज़ेशन करवानी है, ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेंगे। इसी तरह से बेतहाशा यहाँ पे जो है वो टेम्पलेट्स समझ लें आप, ये अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली अ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यहाँ पे आके एक नया पैकेज सोर्स हम नया पैकेज सोर्स बनाएँगे, उसका नाम रख देंगे उसका नाम रख देंगे अ, माई मैथ, ठीक है? और ये इसका यहाँ से इसका सोर्स सेट करेंगे, ये आएगा किधर से? डेस्कटॉप पे जाएँ, डेस्कटॉप पे आके वो हुँ, 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 हुँ। यहाँ पे हम प्लस पे साइन पे इक्वल करेंगे। बेसिकली हमने ना यहाँ पे अपने अ, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे दें। यहाँ पे हमने अभी नाम लिया माई मैथ। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ़ पाथ बताना है कि ये सिर्फ़ यहाँ पे कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करानी, बस हमने बताना है कि मेरी जो न्यूगेट पैकेज पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप पे बेसिकली पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना। अब आप यहाँ पे जब आप आओगे, बेसिकली लास्ट अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे, तो मैं कह रहा था यहाँ पे आ नहीं रहा, बेसिकली वो यहाँ से ये इंस्टॉल्ड वाली ऑप्शन क्लिक हुई हुई थी। हमने ब्राउज़ के ऊपर जाना है और ब्राउज़ पे करके यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे अपना जो न्यूगेट प्रोजेक्ट, अभी हमने जो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है माई, बेसिकली हमने बताया है कि जो मेरा पैकेज है वो पड़ा किधर हुआ है। तो हमने ये डेस्कटॉप बताया कि भई वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। उसका नाम क्या है, माई अंडरस्कोर मैथ 1.0। यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो मैं यहाँ पे माई अंडरस्कोर मैथ ये मैं सर्च करूँगा यहाँ पे। तो अब देखें, ये देखें, ये आपके पास अब ये पैकेज बेसिकली अवेलेबल हो गया। ये पैकेज अवेलेबल हो गया है। इसकी अगर आप देख सकें, इसकी डिटेल देख सकें, तो ये 14/3 संडे अभी-अभी, यानी कि इसका वर्ज़न पहला है और ये अभी भी हमने बनाया है। इन अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। यानी इस पैकेज को मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल। ये इस वक़्त पैकेज, अब ये पैकेज इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब हम जब यहाँ वापस अपने प्रोजेक्ट में आते हैं ना, तो अपने प्रोजेक्ट पे मैं जब आऊँगा, तो यहाँ पे आके अब ये अब ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया हुआ है, वो पैकेज। जैसे हमने वो स डिपेंडेंसीज़, ये देखें, ये पैकेजेज़ जो हमने इंक्लूड करवाया, ये पैकेज मेरे पास शामिल हो गया। अभी इसका वर्ज़न क्या है, 1। इसी तरह से अब देखें, जहाँ से मैंने वो सोर्स बताया था ना, अब देखो सोर्स बताने की, वो सोर्स अगर बताया था, अगर मेरे यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर अगर इसके बाद इसका अगला वर्ज़न आ गया ना, और यहाँ पे ये चेक करता रहेगा कि सोर्स वाली जगह पे कोई अगला वर्ज़न तो नहीं आ गया। अब जैसे मैंने अपनी लाइब्रेरी का अगला वर्ज़न मैं रिलीज़ करूँगा, तो क्या होगा,
ये मुझे ऑटोमैटिकली मुझे बताएगा यहाँ पे कि भाईजान आपका वर्ज़न जो आप यूज़ कर रहे हो 1.0 है, ये मुझे बताएगा कि भाईजान अपडेट करें। ये अपडेट करने की मुझे फैसिलिटी देगा, तो फिर मैं वो इसके अंदर अपडेट का बटन दबाऊँगा, तो फिर वो जो मैंने नई फ़ाइल यहाँ पे सोर्स पे रखी थी ना, वो मुझे देगा। अब वो सोर्स क्या हो सकता है? वो सोर्स कोई इंटरनेट भी हो सकता है। इंटरनेट का कोई वेब सर्वर भी हो सकता है, कोई लिंक भी हो सकता है, कोई गूगल ड्राइव भी हो सकती है, जहाँ पे ये पैकेज पड़ा होता है। तो बेसिकली वो जो मैंने लिंक बताया था, वो चूँकि मैंने अभी डेस्कटॉप को बताया इसलिए उस यहाँ पे देखा करेगा कि कोई इस वर्ज़न के बाद अगला वर्ज़न आया तो ये मुझे कहेगा अपडेट कर लो। बहरहाल अब ये मेरे पैकेज जो है मेरे इस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से वो नेम स्पेस इंक्लूड कराएँ। यूज़िंग के बाद अगर आपको नहीं पता क्या है, कंट्रोल स्पेस का बटन दबाएँ और यहाँ पे कोई एम लिखें, तो ये देखो खुद ब खुद आ गया, माय मैथ। माय मैथ मैंने इंक्लूड करवाई और अब यहाँ पे आके माय मैथ के अंदर हमने क्लास बनाई थी एमटीएच। एमटीएच की क्लास है, उसका ऐड का फंक्शन है और आप उसको आगे जिस तरह हमने पहले यूज़ किया है, वैसे ही आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए हम लोग लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसका जो प्रोजेक्ट जो है उससे NuGet प्रोजेक्ट बनाते हैं, NuGet पैकेज बनाते हैं और वो पैकेज फिर अ, उसको हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल ये तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आप किसी को अपना कोड तो नहीं दे रहे, लेकिन अपने यानी कि वो आपके कोड के अंदर एडिटिंग इस पैकेज के ज़रिए एडिटिंग-शेडिटिंग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बहरहाल वो आपके कोड को यूज़ ज़रूर कर लेगा। तो ये तरीक़ाकार है, तो हम लोग भी इस तरह से अपने पैकेजेज़ बना सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर रख दें, लोग उसको यूज़ कर सकें और फ़ायदा ले सकें। तो यहाँ तक अभी रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।